हाय एवरीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 1 से लेके 9 नंबर के लिए क्या हिडन सीक्रेट्स हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या उनके लिए स्पेशलाइजेशंस हो सकती हैं काम में और उनके लिए क्या रेमेडी एंड स्विच वर्ड्स हैं। तो आज हम देखेंगे 1 से 9 नंबर वालों के लिए जो उनके लिए लाइफ टाइम काम आएगी चीज, और इसके साथ साथ उनके हिडन सीक्रेट्स आपको भी पता लगेंगे। तो हम लोग देखते हैं 1 से 9 नंबर के लिए, बट उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। इससे हम दोनों के बीच का एक लिंक, एक एनर्जी बनी रहती है, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से कि नंबर 1 वाले लोगों के लिए क्या सीक्रेट्स हैं उनके जो कि उनको लोगों से अलग करते हैं। तो नंबर 1 के लोग जो होते हैं ना, हम कहेंगे वो एक इंडिविजुअल फ्लेम होते हैं। उनकी अपनी एक अलग पहचान होती है। हर नंबर की अपनी अलग पहचान है, बट आप देखोगे कि नंबर 1 जो भी है, जो भी लोग 1 से रिलेटेड नंबर है, 1, 10, 19, इस तरह से जो लोग भी इसके अंडर आते हैं, वो लोगों के लिए बहुत इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है उनकी। वो हर एक से थोड़ा अलग रहेंगे, थोड़ा काम करने में सबसे आगे रहेंगे। आप कह सकते हो कि बॉर्न लीडर्स, वो एक बॉर्न लीडर्स हैं। उनके अंदर एक डिवाइन स्पार्क होती है जो उनको लोगों से अलग दिखाती है। वो बढ़ चढ़ के आपके हर काम में आपका साथ देंगे, हिस्सा लेंगे। आप देखोगे कि बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स जिनका नंबर 1 होता है, इनका कार्मिक पैटर्न ऐसा होता है कि बिना दूसरे को एम्पावर किए हुए वो अपना साथ उनको देते हैं, उनके साथ अपनी चीजें जोड़ के उनको भी आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। इसके साथ वो नेचुरली जो होता है स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी उनकी होती है, लेकिन उनका सन जो होता है बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी फायरी पर्सनैलिटी है। तो उनको एक चीज से थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि उनको एरोगेंस, उनके अंदर कहीं भी एरोगेंस ना आए कि किसी को डोमिनेट मोस्टली वो नहीं करते, बट अगर हमारा सन सही नहीं होता तो आपके अंदर एंगर, एरोगेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। तो ये चीज अगर आपको फील हो रही है नंबर 1 के लोगों को कि हमारे अंदर इस समय बहुत एरोगेंस आ गया है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, हम अपने परिवार वालों के साथ भी चिड़चिड़ के बात कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने सन की रेमेडी करें, यानी सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाएं, बट वो जल जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। आप वो जल को तुलसी में या कोई भी प्लांट में गिरे, इस तरह से सूर्य को जल चढ़ाओ, और हमेशा कॉपर वेसल में। इसके साथ साथ सूर्य से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनको मसूर की दाल का जरूर दान करना चाहिए। पीली चीज या फिर लाल चीज का दान उनके लिए ऑलवेज बहुत अच्छा वर्क करता है। उनके अंदर कहीं ना कहीं 1 नंबर के लोगों के अंदर ईगो बहुत होता है, तो वो ईगो जो है उनका वैसे तो दबा रहता है, बट अगर ईगो आ रहा है आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ कहीं मैं हर जगह पर मेरे अंदर ईगो आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। एंड आप कर सकते हो ये चीज। इसके लिए मैं आपको जरूर इस स्विच वर्ड भी बताऊंगी, नंबर्स भी बताऊंगी, ताकि आप इन चीजों का यूज कर सके। आपको डोमिनेटिंग नेचर से बचने की बहुत ज्यादा, मतलब कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। आप जहां भी काम करते हो, आप लीडर्स होते हो, बॉर्न लीडर्स हो, बट अपने अंडर काम करने वाले लोग, चाहे आपकी जॉब है या आपकी बिजनेस है या घर में, अपने अंडर काम करने वालों से आपको बहुत सॉफ्टली, बहुत प्यार से बात करना है। ये भी आपकी एक रेमेडी है। इसके साथ साथ हम कहेंगे कि आपके लिए एक डिवाइन लाइन है। ये डिवाइन लाइन आपके लिखा हुआ भी आ रहा है, आप ये लिख के अपने सामने लगा सकते हो। आई लीड विद लाइट नॉट फियर, आई लीड विद लाइट नॉट फियर। तो ये आपके लिए हमेशा एक, आप कह सकते हो स्पार्किंग लाइट है, जो आपको हमेशा याद रखेगी कि आपको लाइट बनना है लोगों की लाइफ में, उनकी हेल्प करनी है। डर नहीं होना चाहिए किसी चीज का, वैसे तो वो आपके अंदर नहीं होता, बट अगर कहीं आता है तो आपको याद करना चाहिए कि मैं नंबर 1 हूं, मैं सबकी हेल्प कर सकती हूं या कर सकता हूं, एंड आई कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। इसके साथ आपके लिए एक स्विच वर्ड है जो आप ऑलवेज चैंट कर सकते हो, जो मैंने लाइन बताई, और उसके साथ ये लिख लो आप, आई एम पावर डिवाइन, आई एम पावर डिवाइन, आई एम पावर डिवाइन। आप इसको रोज चैंट कर सकते हो। मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं। आप हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी तरह बोल सकते हो। और इसके साथ साथ सनराइज के समय अगर आप एक दिया जलाते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है।
सनराइज के समय कोई भी ऑयल से जलाओ, आप दिया एक जलाइए भगवान के आगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। अब हम आएंगे नंबर 2 पे। नंबर 2 के जो लोग होते हैं वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, बहुत ज्यादा हाईली इंट्यूटिव, मतलब वो लोगों के साथ कम्युनिकेट दिमाग से भी कर लेते हैं। हम इनको एक इंट्यूटिव ब्रिज होता है उनके अंदर, जो लोगों के साथ माइंड उनका समझने की शक्ति आप कह सकते हो उनके पास होती है। इनका हिडन सीक्रेट ही यही है कि ये अंदर से एक पावर रखते हैं, इंट्यूटिव पावर। इनके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी भी होती है। अब फेमिनाइन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि वो लड़की की तरह होते हैं। फेमिनाइन एनर्जी का मतलब बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, प्यार, लोगों के लिए उनके मन में बहुत मदरली प्यार होता है। वो हर एक से बहुत अपनेपन से बात करेंगे। इनका एक कार्मिक पैटर्न ये होता है कि वो बहुत जल्दी दूसरे पे डिपेंड करने लग जाते हैं। जो उनके साथ में रहता है या जो उनके साथ बहुत अच्छे से बात करेगा उसमें बहुत जल्दी डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनको वुंड्स भी बहुत, इमोशनल वुंड्स भी बहुत जल्दी हो जाते हैं कि बहुत जल्दी किसी की बात बुरी लग जाना, परेशान हो जाना, ये इनकी एक छोटी सी कह सकते हो कि कमी भी है, बट ये उनके अंदर की चीज है। तो इसको बस हम अपनी स्ट्रेंथ से दूर कर सकते हैं कि हमें ये सोच के रहना है कि जो सामने वाले ने बोला उसे लेट गो करने की आदत इनको डालनी जरूरी होती है। आप कह सकते हो कि ये बहुत इंट्यूटिव एंड मदर एनर्जी लेके चलते हैं। मदर एनर्जी, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, उसके अंदर एक मदर एनर्जी होगी। मतलब मदर एनर्जी मतलब केयरिंग। बहुत आपकी 2 नंबर वाले ऑलवेज आपको बहुत केयरिंग लोग मिलेंगे, बहुत केयरिंग होंगे, प्यार करने वाले होंगे, बट हर्ट भी जल्दी होंगे। तो वो उनको भी समझना है और आपको भी उनको समझना पड़ेगा। इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बोले ना, तो इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट यही है कि इनको बैलेंस की जरूरत है। इनको अपने लव में और समझने में कि कौन अपना है कौन पराया है, किसके मन में बुरा है, वो ये जल्दी से समझ नहीं पाते। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देने और समझने की, बहुत जल्दी विश्वास मत करिए। यही मैं कहूंगी कि बहुत जल्दी विश्वास मत करिए किसी पर भी, और कुछ भी उनकी बातों में आके मत करिए। एक ये छोटी सी चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इनको अपनी एम्पैथी और इनर काम को बनाए रखना है। वैसे तो ये बहुत शांत मन के होते हैं, बट बहुत जल्दी इनको रोना आ जाना, परेशान हो जाना, वो चीज के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो चीजें इनके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। इनको काम भी कुछ ऐसा ले सकते हैं, कंसल्टेंसी से अच्छा काम, या किसी को समझाने का काम। अगर किसी से बात करवानी है, किसी कोई परेशान है, एंग्जाइटी में है, तो इस पर्सन से बात करके वो बहुत शांत हो सकता है। इनके लिए फियर से बचना बहुत जरूरी है। ये बहुत जल्दी डर जाते हैं। विक्टिमहुड मैं कह सकती हूँ कि मैंने ही गलती की है, मेरी ही गलती है, अपने आप की गिल्ट बहुत जल्दी आ जाती है। तो गिल्ट में मत आइए, फियर से बचिए। आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी डिवाइन कोड आपको दे रही हूँ, वो आपको लिखा हुआ भी दिखेगा। आई रिसीव एंड रेडिएट डिवाइन लव, आई रिसीव एंड रेडिएट डिवाइन लव। ये आप हमेशा अपने पास जहां बैठते हो वहां सामने लिख के रखो। और आपके लिए स्विच वर्ड है टुगेदर विद डिवाइन लव, टुगेदर विद डिवाइन लव। ये स्विच वर्ड आपको ऑलवेज आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। और 2 नंबर के लोग मून से कनेक्टेड होते हैं, तो उनका मून, आपका मून आपको बैलेंस रखने के लिए व्हाइट चीजों का दान करते रहना चाहिए। जब आप व्हाइट चीजों का दान करते हो, तो क्योंकि व्हाइट चीज मून से कनेक्टेड होती है, तो वो मून, आप राइस का दान कर सकते हो, इवन आप वाटर डोनेशन कर सकते हो। वाटर डोनेशन भी मून से कनेक्टेड है, मून इज वाटर साइन। तो आप वाटर डोनेशन, किसी गरीब को पानी पिलाना, या पानी की बॉटल्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या आप कहीं पे घड़ा वगैरह रखवा सकते हो, जो भी आप चाहो। इवन कि आप एनिमल्स के लिए अपने घर के बाहर पानी का एक छोटा सा टब बना के रख सकते हो, छोटा सा बोल रख दो, ताकि एनिमल्स वहां से पानी पीते रहे। वो वाटर डोनेशन भी आपके लिए अमेजिंग वर्क करेगी। अब हम बात करेंगे नंबर 3 के लिए। नंबर 3, ये एक जॉयफुल क्रिएटर्स होते हैं। इनका हिडन सीक्रेट है कि ये एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं, जो कि हर जॉय को, हर नॉलेज को अपने अंदर लेते चले जाते हैं। तो नंबर 3 के लोग जो होते हैं, चाइल्ड लाइक पीपल, बहुत प्यार वाले। इनके अंदर एक बचपना, ये नहीं कि वो 50 साल का है, 60 साल का है, उससे कोई मतलब नहीं है। उनके अंदर एक बचपना हमेशा जिंदा रहता है। वो
अपनी जिंदगी को बहुत जॉयफुली स्पेंड करते हैं। उनको अपलिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही सेल्फ लव अपलिफ्ट खुद को कर लेते हैं। इसके साथ साथ उनके एक्सप्रेशंस आप देखोगे 3 नंबर वालों के, आपको ऑलवेज बहुत स्माइल, हंस के मिलना, बातचीत करना, यही उनका हिडन सीक्रेट है। इनका कार्मिक पैटर्न यही रहता है कि ये बहुत अपने टैलेंट्स का, अपनी चीजों का मिसयूज करते हैं। मिसयूज कैसे कि टैलेंट है पर उसको यूज नहीं करना। इनके अंदर भर भर के टैलेंट होता है, बट ये उसको कई बार ऐसा होता है कि उसको यूज नहीं कर रहे होते। अगर आप नहीं कर रहे तो आप समझो, आपको एकेडमिक वर्क या फिर कोई किसी को कुछ सिखाना है, कोई क्लासेस, कोई नॉलेजेबल वर्क, अगर आप ये करते हो, क्यों? क्योंकि जुपिटर गुरु, आपका तो नंबर ही गुरु का है, तो आप इससे रिलेटेड कोई भी सिखाने से रिलेटेड काम करोगे एंड यू विल सी कि कितनी जल्दी आपकी ग्रोथ होगी। इसके साथ साथ इनके लिए माइंड, बॉडी एंड सोल की अलाइनमेंट, मतलब आप कह सकते हो मेडिटेशन। नंबर 3 के लोगों को मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इनकी ये 3 चीजों की जब अलाइनमेंट होती है, जब इन चीजों का ऊपर उनका काबू होता है, तो इनका माइंड बहुत जल्दी चलता है, बहुत क्रिएटिव चलता है और काम करने में इनको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। एक मैं ये कह सकती हूँ कि इनकी एक कमी जो है ना, वो ये है कि ये कंसिस्टेंट नहीं होते अपने काम में। अगर ये लोग अपने काम को कंसिस्टेंट कर लें, इस कमी को एम्पावर कर लें अपनी, आगे बढ़ने में इनको इतनी मदद मिलेगी इस चीज से कि हमें कंसिस्टेंट होना है। चाहे उसको किसी भी तरीके से आप स्टार्ट करो, थोड़ा करके करो, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से लोगों को लगने लग जाता है कि ये हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वो फील अगर आ रहा है तो आप समझ जाइए कि कहीं जुपिटर वीक हो रहा है। आपको येलो कलर के कपड़े थर्सडे को पहनने हैं। थर्सडे को आप येलो चीज का दान करो और विष्णु भगवान की पूजा जरूर करो। विष्णु भगवान को हल्दी का दिया, मतलब आप घी का दिया लो, येलो घी का दिया लो, काऊ घी का, और उसके अंदर पिंच ऑफ टर्मरिक डाल के जलाओ। वो आपके लिए ऑलवेज अच्छा रहेगा। ये आपके लिए लाइफ टाइम रेमेडीज हैं जो आप करिए एंड यू विल सी मैजिकल चेंजेस इन योर लाइफ। उनको बचना जो है ना, उनको सरकास्टिक बातें करना, ताने देना, किसी को सुनाना, वैसे तो मोस्टली वो लोग नहीं करते, बट इन चीजों से बचने की जरूरत है। अगर आप देख रहे हो कि आपके अंदर सरकाज़म आ गया है, किसी को सुना रहे हो, ताने दे रहे हो, तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं आपका जुपिटर वीक हो रहा है। हमें इस चीज को अवॉइड करना है। ये हमारे कार्मिक पैटर्न को खराब कर रही है चीज। आपके लिए मैं डिवाइन कोड बोलूंगी, आई स्पीक डिवाइन जॉय इनटू द वर्ल्ड। I speak divine joy into the world। ये लाइन अपने सामने लिख के रखिए। साथ में आपके लिए एक स्पेशल स्विच वर्ड दे रही हूं, गिगल प्रेज डिवाइन एक्सप्रेशन। गिगल प्रेज डिवाइन एक्सप्रेशन, ये वर्ड आपको बोलने हैं, ये वर्ड आपको चैंट करने हैं, अपने सामने लिख के रखने हैं। ये रेमेडी है आपकी। आपके थॉट्स को जर्नल करो, आपके थॉट्स को लिखो, लिख के रखते जाओ एंड देखोगे जो आप लिख रहे हो बहुत जल्दी पूरा होने लग जाएगा। जब भी आप अपनी जर्नल लिखो, उसके ऊपर आप 3 नंबर जरूर लिखो। 3 नंबर लिखो और साथ में आप लिख सकते हो ओम बृहस्पति देवाय नमः। तो ये इनके लिए सीक्रेट्स थे। अगली वीडियो में हम देखेंगे नंबर 4, 5 और 6 के लिए। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए ताकि मैं आपको बता सकूं क्या है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में।